तो इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने आइकन्स लगाने हैं CSS के थ्रू और किस तरीके से हमने गूगल की फ़ॉन्ट्स इनेबल करनी होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ आपने जाना है रिमिक्स आइकन्स पे, आपने लिखना है गूगल में रिमिक्स आइकन और एंटर करोगे तो पहली जो ये वेबसाइट है रिमिक्स आइकन की, इसको आप ओपन करोगे। ठीक है, इस साइट में आपने जाना है इस लिंक पे, गिटहब वाले लिंक पे, ख़त्म कर दिया ना मैंने, तो गिटहब वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। इसमें नीचे आके आपने CDN वाला जो सेक्शन है इसमें से ये लिंक आपने कॉपी कर लेना। इसको आपने कॉपी किया और जहाँ पे आपने लगाना है, कोशिश ये करनी है, कोशिश क्या लाजमी तौर पे अपनी जो CSS है उसके ऊपर रखना है। और जब भी हम बाहर से कोई CSS अप्लाई करेंगे, हमेशा जो हमारी CSS होगी ना वो सबसे एंड में होगी। रूल क्या होता है कि एंड वाली ज़्यादा पावर होती है, ठीक है ना। तो इस रूल के हिसाब से हम अपनी CSS को हमेशा एंड पे रखेंगे। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया मैंने, सेव कर दिया, तो ये आपका आइकन लग गए। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो हमारे पास आइकन है कौन सा, ये कुछ पर्सन सा कार्ड सा है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको नहीं भी कोई मिलता तो कोई मसला नहीं है, कोई भी लगा दो, असल आइकन लगाना है आपने। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। इनके बाद देखो 3058 आइकन्स हैं। तो मैं पर्सन सर्च करता हूँ, मे भी कुछ मिलता जुलता, ये मिल गया, कुछ ऐसा ही है वो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आइकन कोई भी लगा दो। असल हमने ये देखना है कि आपने आइकन लगाया है, उसको एडजस्ट किया, इररेलेवेंट है, कोई मसला नहीं है। तो ये भी कुछ है, ये लगा सकते हैं हम। या दो तरह के आइकन हैं यहाँ पे, ये फिल और ये लाइन वाले। ठीक है, ये अब आपकी यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, लाइन वाला लगा हुआ है। ठीक है ना, अंदर लाइन वाला। तो हम यहाँ से ये लाइन वाला उठाते हैं, ये आइकन, और इसका आपने अगर वो सीढ़ियाँ लगा दिया तो आपने ये वाला लिंक कॉपी करना है। ये कॉपी किया और अपने कोड में जहाँ पे लगाना है, ये इस डिव के अंदर लगा रहा था, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना, बस आपका आइकन लग गया। ये देखो वो लगा हुआ। ठीक है, अब इसको बड़ा छोटा, कलर, सेंटर वेंटर, वो अब हम करेंगे। कैसे करेंगे वो देखना आपने। इस डिव को जिसके अंदर मैंने रखा है, अब मैंने डिव के अंदर क्यों रखा, क्योंकि बाहर एक सर्कल सा आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये एडजस्टमेंट, चलें मैं इसे क्लास देता हूं ICO की। तो मैं ये कहता हूं सबसे पहले तो इसका कुछ बैकग्राउंड कलर, ये ब्लू नहीं करना आपने, ये बेसिकली वाइट है और ये ब्लू इस तरह हो जाता है। अब ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें आएंगी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये जो इसका कलर है ना, एक्चुअल ये कलर होगा बैकग्राउंड का, और इसके आइकन का कलर ये होगा। तो वो हम जो वेबसाइट ओपन की हुई है वहाँ से हम ये कलर निकालते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये कलर इस जगह पे, इसको ज़रा ऐसे करके देख लेते हैं ना, ये कलर आ गया। तो ये आइकन का बैकग्राउंड का कलर होगा। ये इसने निकाल के भी कहीं रखा होगा, बहरहाल। तो हम इस ICO जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है ICO, इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ये। ठीक है, और आइकन का कलर क्या होगा, ये थोड़ा सा ये वाला, ये आइकन का कलर है। ठीक है, इस कलर को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अब आइकन का कलर कैसे चेंज करना है वो देख लो। ब्लॉक लेवल है वो देखो लग गया उसे। ये बेसिकली जो ये आइकन्स होते हैं ना, ये टेक्स्ट की तरह काम करते हैं। जैसे टेक्स्ट होती है ना, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज इसके ऊपर लग जाती हैं। तो अगर मैं इस आइकन को, इस क्लास को आपने नहीं छेड़ना, ये जो क्लास इसको लगी हुई है, इस क्लास को नहीं छेड़ना आपने। इसमें मैं एक और क्लास लगा देता हूँ, स्पेस, हम एक और क्लास लगा सकते हैं। ठीक है ना, सर हम इसे क्लास से टारगेट भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, इस क्लास से भी टारगेट कर सकते हैं। नहीं, ऊपर वाली क्लास है ICO और I। चलो ये सबसे बेहतर है, ये तो और भी अच्छा हो गया। मैंने कहा .ICO के अंदर एक I टैग पड़ा हुआ है, इसका जो कलर है ना वो कर दो ये सेव, वो देखो अंदर कलर चेंज हो गया। अब इसको बड़ा करते हैं, और मैंने कहा कि इसका फ़ॉन्ट का साइज़, क्योंकि फ़ॉन्ट की तरह की चल रही है, तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर दो 20 पिक्सल, बड़ा हो गया। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसे करता हूँ 50 पिक्सल। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना रिमिक्स आइकन में इसके ना वो स्टाइल भी आते हैं, आई थिंक इनमें ये साइज़ आ रहा है,
तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं साइज़ इसका। ये आई थिंक ना ऑल है, इसमें आई थिंक नहीं है कि पतली लाइनें हो मोटी लाइनें हो, इसमें नहीं है, किसी और लाइब्रेरी में आपको मिल जाए। बहरहाल अभी के लिए हम चलते हैं इसको। तो ये 50 पिक्सल हमने कर दिया, इसको ज़रा छोटा कर देते हैं, 40 कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये क्या है, ये वो जो डिव है ICO जिसको लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको गोल करना है, तो यहाँ पे आके हम देंगे इसको पैडिंग देता हूँ मैं 10px की, इस डिव को दे रहा हूँ, ठीक है। और गोल करने के लिए, अब ये ध्यान रखना है, गोल करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस को 100% कर देते हैं। गोल था ना, गोल करने के लिए मैंने कहा 20 पिक्सल, तो थोड़ा सा गोल हो गया, लेकिन अब मुझे एग्जैक्ट सर्कल बनाना है, तो मैं दूंगा 100% या 50%। सेव करते हैं, तो ये गोल होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को गोल करना है एलिमेंट को, तो उसको हाइट और विड्थ इक्वल होनी चाहिए, तब गोल होगा सही। तो अब मैं इसकी हाइट और विड्थ देता हूं, मैं देता हूं विड्थ, और ये नहीं लगाओगे तो ये गोल नहीं होगा। मैं कहता हूं 40 पिक्सल, हाइट भी 40 पिक्सल, दोनों का मैच होना लाजमी है। अब ये एग्जैक्ट गोल हो जाएगा। वो देखो पीछे एग्जैक्ट गोल है, लेकिन आइकन हमारा बड़ा है तो छोटा है, हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम इसको एडजस्ट करेंगे पैडिंग से। अब इसकी जो विड्थ मैं बढ़ाऊंगा, पैडिंग से बढ़ाता हूं, ठीक है, एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आएगा कि जो ये है, ये हमारा ये इनलाइन है, ये इसके अंदर सेंटर में लेकर आना थोड़ा सा इसका टेक्निकल हो जाता है। मैं इसलिए करवा नहीं रहा था, मैं चाह रहा था कि हम आगे वाली चीज़ करें। तो ये इसका कुछ यहाँ पे फिर रहा है, ये इसके साथ ना कोई लिंक ही नहीं बन रहा। इसका क्यों नहीं बन रहा वो बताता हूँ। क्योंकि ये पैडिंग हो गई ज़्यादा और हाइट विड्थ लगी हुई है, तो उसने अंदर वाला कंटेंट ही बाहर फेंक दिया, वो अपनी पैडिंग एडजस्ट करने में लग गया। तो इसको ज़रा ख़त्म करते हैं, पैडिंग को सेव करते हैं। तो हम इसकी हाइट विड्थ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 60 करते हैं। मैं आपको अगली चीज़ पढ़ाना नहीं चाह रहा, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं अभी के लिए। ये कुछ ऐसे आना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी पैडिंग एडजस्ट करें, पैडिंग 10px, कुछ ये सेंटर में आना शुरू हो गया। लेकिन ये तरीकाकार सही नहीं है सेंटर में लाने का। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे एक तरीका और, असल जो तरीका है जिसके थ्रू आपने हर चीज़ कंट्रोल करनी है। तो अभी के लिए हम इससे चलते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ, तो कुछ ऐसे एडजस्ट हो रही है। तो इसकी फिर हमें बल्कि 40 के साथ ये सही एडजस्ट थी, ठीक है। तो ये आपका कुछ बन गया, कुछ बन गया, सही नहीं बना लेकिन कुछ बन गया, ठीक है। अभी हम इसको बेहतर करेंगे नेक्स्ट जब लेक्चर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका ये गोल हो गया और सेंटर में आ गया, कुछ ऐसा डिज़ाइन बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इस खुद को पेरेंट के सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये जो ICO है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये किस में पड़ा हुआ है? अपने बॉक्स में पड़ा हुआ है, मार्जिन राइट लेफ्ट ऑटो, अभी हमने पढ़ा ये। तो इसका जो मार्जिन है, यार टॉप बॉटम से भी मैं लगा देता हूँ, बल्कि टॉप से मैं लगाता हूँ 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट से करता हूँ ऑटो, और बॉटम से करता हूँ 30 पिक्सल, क्योंकि वो नीचे ज़्यादा स्पेस है। देख रहे हो? अभी मुझे पता है टॉप पे लगेगा 3 यूनिट होंगे, जो तीसरा यूनिट होगा बॉटम पे, और जो दरमियान वाला होगा वो राइट लेफ्ट पे लगेगा, ठीक होगा। किसको दे दिया? 10px ज़्यादा नहीं आ गया? हाँ, 10px ज़्यादा आ गया, ये कह रही हैं। क्यों ज़्यादा आ गया? क्वेश्चन तो वैलिड है, क्यों ज़्यादा आ गया? बॉक्स को अपनी पैडिंग नहीं लगी हुई, तो वो वहाँ से मार्जिन स्टार्ट करेगा, ना कि बॉर्डर से। ये देखो, ये देखो, इसको अपनी वो 20-25 हमने पैडिंग लगाई हुई है, तो वो उसके अंदर है, उसकी भी कुछ वर्थ है पैडिंग की, ठीक है ना। अब जब ये अंदर 10 पिक्सल लगा, ये देखो वो उस पैडिंग से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। पैडिंग विड्थ होती है, क्योंकि ये विड्थ एक सॉलिड विड्थ है,
सॉलिड विड्थ ना होती तो वो अंदर कैसे एडजस्ट करता। एक हम हाशिया नहीं लगा देते कि हाशिए के बाहर नहीं लिखना आपने, तो ये वही चीज़ लग गई। ठीक है, हाँ जी, वो इस वजह से आपको 10 पिक्सल यहाँ ज़्यादा लग रहा है ऊपर से। ठीक हो गया, ये मार्जिन लगा हुआ है, टॉप से 10, राइट लेफ्ट से ऑटो, बॉटम से 30 40 जो भी हमने लगाया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये है, इसको तो कोई इतना खास नहीं है, सिर्फ बॉटम पे मार्जिन लगाना है और ये सेंटर में कर देना टेक्स्ट लाइन इसके सेंटर में। तो ये H3 है, इसको जस्ट मैं H3 करता हूँ और मार्जिन बॉटम कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है एक ही टैग है हमारे पास, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसे सेंटर में आ गया, और वो भी सेंटर में है ना, H3 टेक्स्ट अलाइन। ये आपने फॉर्मेटिंग वाली पढ़नी है, ज़रा ये प्रैक्टिस करनी थी इसकी, सेंटर में। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में करने के लिए, राइट पे करने के लिए राइट, लेफ्ट पे करने के लिए लेफ्ट। ठीक हो गया, ये आ गया आपका सेंटर में। तो अभी भी ये अच्छी नहीं लग रही, एक तो इसकी हाइट कम है, तो इसकी हम विड्थ कम करें ताकि हाइट बढ़े। ये हाइट विड्थ ज़्यादा है, 300 पिक्सल से कम, 300 कर देते हैं ये। अब ज़रा कुछ वैसे लुक बनने लगी है। और इसके टॉप बॉटम से ना, इसकी या तो मार्जिन बढ़ा के हाइट कर दें या पैडिंग टॉप बॉटम से ज़्यादा कर दें। पैडिंग हमने 30 की हुई है ना, पहली होती है टॉप बॉटम की, दूसरी होती है, इसको हम बल्कि ऐसे करते हैं, बॉटम पे 50 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइट फिक्स नहीं है मेरे पास। अगर हाइट फिक्स होती तो ये ख़राब हो जाता। हाइट एडजस्ट हो रही है जैसे जैसे उसके अंदर हम भरते जा रहे हैं। विड्थ मैंने एडजस्ट कर दी कि इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी वैसे लुक बनना शुरू हो गई, लेकिन अभी भी इसमें कमियां हैं। सबसे बड़ी जो कमी है ना, एक फ़ॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा, जिसकी वजह से सारा लेआउट ही गंदा लग रहा है। तो अब इसमें गूगल एक फ़ॉन्ट ऐड करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली जिसे कहते हैं, ये हमारे लेक्चर में है। ठीक है ना, ये ऊपर हमारे पास फ़ॉन्ट वाले में टेक्स्ट में ये है। फ़ॉन्ट वेट होता है बोल्ड करना। ठीक है, अब फ़ॉन्ट स्टाइल का पता है ना आपको, ये जो ये होते हैं, ये एरियल, ये वाली, ये जो रोबोटो, ये जो लगानी होती हैं, इसको कहते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो वो कैसे लगानी है, तो आपने आना है गूगल पे, आपने सर्च करना है गूगल फ़ॉन्ट्स। तो गूगल खुद से ना बहुत सारी फ़ॉन्ट्स देता है हमें कि आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो। ये इसमें लेक्चर रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको स्टेप्स हैं कुछ समझने पड़ेंगे। तो गूगल फ़ॉन्ट्स आपने सर्च करना है और इस पर क्लिक करोगे fonts.google.com पे, तो ये कुछ खुलेगा और इनके पास कितनी हैं, तकरीबन 1823 फ़ॉन्ट्स हैं डिफरेंट स्टाइल की। जो स्टाइल आप चाहो यहाँ से लगा सकते हो। देख रहे हो कितना चाइनीज़ और पता नहीं कैसे कैसे 1823 फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, अरेबिक, उर्दू, इंग्लिश, पता नहीं कैसे कैसे स्टाइल्स हैं। तो हम सिंपल सा स्टाइल लेते हैं। हम इसमें जो फेमस चलता है रोबोटो चलता है, और ओपन सेंस, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन सेंस लगाता हूँ। हम प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाने हैं हमने, ये ना लगा देना। तो प्रोफेशनल डिज़ाइन में कुछ प्रोफेशनल चीज़ लगती है। तो ओपन सेंस को मैं क्लिक करूँगा तो कुछ ये पेज ओपन होगा आपके पास। अच्छा, मुझे ना यहाँ से मैं ज़रा रीसेट कर दूँ, रिमूव ऑल, दोबारा आता हूँ गूगल फ़ॉन्ट्स पे। तो यहाँ से आपने जो भी है कुछ, अगर आप यहाँ पे टाइप करो ना हेलो, तो ये सारी फ़ॉन्ट्स में बताएगा कि हेलो कैसा लिखा आता है। ठीक है, सैम्पल के तौर पे यहाँ से साइज़ बड़ा छोटा करके आप देख सकते हो कि छोटे साइज़ में कैसा लगेगा, बड़े साइज़ में कैसा लगेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ से हम सर्च करते हैं ओपन सेंस, किधर गया हमारा ओपन सेंस, ये रहा। क्लिक किया मैंने तो ये एक पैनल ओपन होगा आपके पास। ठीक है, इस पैनल में भी वो सारे बता रहा है। लाइट होता है, ये फ़ॉन्ट वेट्स हैं, हम देखेंगे 300 सबसे कम है, उसके बाद होता है 400, फिर 500, 900 तक जाता है। ये 800, 900 भी होता है, कुछ फ़ॉन्ट्स का 900 भी होगा। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है कि कैसे नज़र आएगी फ़ॉन्ट्स, किस डिफरेंट जगहों पे कैसे लगेगी, सारे आपको ये बता रहा है। क्योंकि फ़ॉन्ट जो होती है ये, इसको चूज़ करना बहुत अहम पॉइंट होता है ये। अब इसको हमने अप्लाई कैसे करना है।
ठीक है, तो ये इस पेज पे आ गए आप, और यहाँ से आपने क्लिक करना है गेट फ़ॉन्ट पे। क्लिक किया तो ये पेज ओपन होगा। इस पे आ जाएगा डाउनलोड और इम्बेड। डाउनलोड होगा कि आप डाउनलोड करके लगा दो, लेकिन वो हमारा काम नहीं है, आप डाउनलोड करके नहीं लगती होती, इम्बेडेड लगानी है हमने। और ये जो चीज़ें अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, इनके लिए आपको इंटरनेट का होना लाजमी है। जैसे CDN लगाया मैंने, ये इंटरनेट होगा तो आपका चलेंगी ये चीज़ें। तो गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन ओपन होगी आपके पास। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने इसको एंड्रॉयड पे लगाना है, iOS पे लगाना है, फ्लटर पे लगाना है या वेब पे लगाना है। हमने कहाँ लगाना है? वेब पे। इसके बाद नीचे फिर दो ऑप्शन हो रहे हैं, लिंक करवाना है जैसे हमने CDN वाला लिंक किया, या इंपोर्ट वाला काम करना है। ये दो तरीके हैं इसमें भी। तो हम आज देखते हैं इंपोर्ट वाला। लिंक वाला हमने देख लिया, ऐसे लिंक करवाना होता है। तो ये लिंक आप इस तरह से कॉपी करके ले जाओगे तो ये आप लिंक कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अहम यहाँ पे इंपोर्ट है। ये इंपोर्ट पे आपने सेलेक्ट करना है, और ये स्टाइल देखो, ये CSS है, स्टाइल ओपन हो रहा है, स्टाइल क्लोज हो रहा है। ये तो हमारे पास पहले से हो रहा है, तो हमें सिर्फ ये अंदर वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन, ये सारी लाइन एंड तक। इसको आपने सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है, और अब जो अपनी आपकी जो CSS है ना, उधर आना है और बिल्कुल टॉप पे स्टार्टिंग पे लाके उस लाइन को पेस्ट कर देना है। ये ध्यान रखना है, सेमीकोलन यहाँ पे लाजमी होना चाहिए। ये लाइन आपने ऐसे पेस्ट कर दी। ये क्या करेगा? गूगल के सर्वर से फ़ॉन्ट आपके वेबसाइट में ले आएगा। अब इसको सेव करते हैं तो अभी भी कुछ भी नहीं होगा। अब इसको अप्लाई करना पड़ेगा कि किस किस जगह पे अप्लाई करना है आपने इसको। तो उसके लिए आप यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे ये लाइन, ये फ़ॉन्ट फैमिली ओपन सैंस एंड सैंस सेरिफ, ये आपको लाइन चाहिए। बस कॉपी कर लोगे इस लाइन को, और इस लाइन को आप जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहोगे हम कर सकते हैं अप्लाई। हमने करनी है पूरी की पूरी बॉडी पे। तो ये जो बॉडी टैग है, मैं इसके अंदर आके Ctrl V कर देता हूँ। अगर आप कोई और फ़ॉन्ट लेके आया, वो भी इस तरह इंपोर्ट करके दोबारा से यहाँ पेस्ट कर दोगे, और उसको आपने स्पेसिफिक जैसे कि कुछ H3 के ऊपर लगाना है, तो इसके अंदर आके आप फ़ॉन्ट फैमिली ऐसे पेस्ट कर दोगे, तो वो सिर्फ इसी पे लग जाएगी। लेकिन हमने क्योंकि पूरी बॉडी पे लगानी है कि फ़ॉन्ट रखनी है, फ़ॉन्ट हम 1 या 2 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो मैंने बॉडी पे आया और फ़ॉन्ट फैमिली ला के यहाँ पे सेव। अब देखना राइट साइड पे लुक ही चेंज हो जाएगी, कितना फ़र्क पड़ गया। ठीक है, तो ये हमारी फ़ॉन्ट अप्लाई हो गई। आइकन लगाना देख लिया हमने, फ़ॉन्ट लगानी देख ली, ठीक हो गया। और क्या है इसमें? शैडो। शैडो लगाते हैं। हूवर वाला मैं भी नहीं करता, हूवर कल देखेंगे इसमें। हूवर वाला मैंने को थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट करनी है, तो शैडो लगाना आज देख लेते हैं, या हूवर लगाना देख लेते हैं। कोई एक चीज़ देख लो, शैडो देख लेते हैं। हाँ जी, शैडो लगाने के लिए शैडो कैसे लगाना आपने, तो इसका मैं आपको ना बहुत इजी सा तरीका बताऊंगा। ऐसा तरीका कि आपको टेंशन ही नहीं रहेगी, समझ भी आ जाएगी। और आपने करना क्या है, जिसको आपने शैडो लगाना है, शैडो कहते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, हमने लगाना है किसको? बॉक्स को। ये जो बाहर हमारा बॉक्स है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शैडो की। प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स शैडो। आपने एंटर करना है, इसकी 4-5 वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन अभी के लिए आपने जस्ट क्या करना है, 1px 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 और ब्लैक। 4 दफ़ा 1px और ब्लैक, 3 दफ़ा भी कर दोगे तब भी चल जाएगा। नहीं, ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ है, वो दिखाता हूँ अभी मैं। ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये वो टॉप बॉटम वाले नहीं है चीज़, ये राइट लेफ्ट वो नहीं है, ये नहीं है, ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ये भी दिखाता हूँ आपको। सेव करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आपको मैं समझाने पड़ा तो आपको समझ नहीं आएंगे जल्दी से। आपने जस्ट ये इनिशियलाइज कर देना शुरू कर दिए हमने, 1 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल और ब्लैक। अब आप आ जाओगे इधर, यहाँ से आप CSS से ये सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आपने समझना है, इस कोड को मैं ज़रा ऐसे कर रहा हूँ। तो यहाँ जब आप इसको सिलेक्ट करोगे जिसपे बॉक्स शैडो लगाया है, राइट साइड पे आप देखोगे आपको ये बॉक्स शैडो के साथ एक ये आइकन सा मिलेगा छोटा सा, ठीक है। इसे पैलेट कहते हैं, ये बॉक्स शैडो का पैलेट होगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये चीज़ ओपन होगी।
इसमें देखो वो 4 वैल्यूज आ रही हैं। एक्स एक्सिस इस तरह बॉर्डर को अगर आपने आगे पीछे करना है, वाई एक्सिस इस तरह ऊपर नीचे करना है, ब्लर जरा धुंधला करना है, और स्प्रेड फैलाना कितना है। ये 4 वैल्यूज हैं। इसको आप यहां से कर सकते हो, या आप यहां से, ये देखो यहां से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जो एक्स वाई है, कहां पे लेके जाना चाह रहे हो, बॉर्डर ऐसा दिखाना चाह रहे हो, कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हो, ऐसा दिखाना चाह रहे हो। आपने देखे होंगे डिजाइन बने होते हैं ऐसे, तो ये बॉर्डर लगे होते हैं ऐसे, बॉक्स शेडो लगे होते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में चारों तरफ है, तो हमें ये एक्स एक्सिस 0 रखना है, वाई एक्सिस 0 रखना है। अब ये चारों साइडों पे, ठीक है, शेडो, ये बॉर्डर नहीं है, शेडो है। नीचे है ब्लर। ब्लर पहले स्प्रेड देखते हैं। स्प्रेड क्या होता है, ये फैलाओ, कितना फैलाना आपने। ब्लर होता है धुंधलापन, इसको धुंधला कितना करना है, ठीक है। 4 वैल्यू जो वहां लिखी थी ना, वो ये हैं। पहली 2 हैं एक्स वाई की, और फिर मेरा ख्याल है ब्लर, और इसी तरतीब से हैं शायद वो भी। तो मैं ऐसे ही करता हूं। तो यहां से आपने इनिशियलाइज कर लेना, और 5वां कलर है, ये भी देखना। तो हम यहां पे एडजस्ट करते हैं चीजें। अब ये ब्लर बहुत ज्यादा है, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए। स्प्रेड भी बहुत ज्यादा, स्प्रेड बिल्कुल 0 रख रहा हूं, ठीक है। आप देख रहे हो कैसे लुक बनना शुरू हो गई है। और इसको मैं हल्का सा यहां पे रख रहा हूं, या इसको मैं 8 कर रहा हूं, ठीक है। बाहर क्लिक कर देना है, हो गया एडजस्ट। लेकिन अभी भी वो चीज नहीं बनी। तो अब आपने इसका कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करोगे, कलर की ये जो वैल्यूज हैं, यहां से आप कलर, कोई रेड कलर का बॉर्डर देना है, अपने बॉक्स शेडो देना है, इस तरह से कोई ब्लू देना है, ठीक है, ग्रीन देना है। अक्सर देखे होंगे ग्रीन लगे होते हैं इस तरह, ठीक है। तो कलर आप जो भी दे लो। तो मैं इसको ब्लैक ही रख रहा हूं। और नीचे आओगे ना, यहां पे इसकी ओपेसिटी होती है, इस कलर का धुंधलापन होता है, अल्फा चैनल होता है। इस चैनल को अब हम कम करते हैं। ये नीचे आ जाओ, ये देखो अब ये लुक बनना शुरू हो गई। यहां पे मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। मैंने कहा कि मुझे यहां पे अच्छा लग रहा है, सिलेक्ट कर दिया, और आपने बाहर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक ना करना, बाहर कहीं पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब ये आपकी जो प्रॉपर्टीज बन गई हैं, आपने इसको यहां पे क्लिक करना है, और इसको कंट्रोल सी कर लेना है, और जाके अपनी प्रॉपर्टीज के साथ रिप्लेस कर देना है, कंट्रोल वी। बस ये एडजस्ट हो गया। ऐसे मैं समझाता आपको, ये क्या है, ये क्या, आपको समझ नहीं आनी थी, ठीक है। 4 वैल्यूज इसकी होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लर और स्प्रेड, और उसके बाद कलर। तो ये चारों पांचों मिल के एक स्टाइलिश सा बॉक्स शेडो बनता है, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स शेडो लग गया। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट को लगा सकते हो। बॉक्सेस को ही लगाते हैं। तो इसको मजीद लाइट करना है, आप इसकी 8 थी, इसको मैं 6 कर दूं। अब तो मुझे पता लग गया ना कि क्या चीज़ है। और अब मुझे ये भी पता लग गया कि इसकी ओपेसिटी में अगर ये निचला धुंधलापन मजीद नीचे ले आऊँ, तो यहाँ पे मजीद इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइट कर सकता हूँ, डार्क कर सकता हूँ। और इसको अगर मैं यहाँ से रेड की तरफ ले जाऊँ, तो ये मैं रेड कलर इस पर, वो रेडिश सा हो गया बॉर्डर, देख रहे हो। क्योंकि ये धुंधलापन, इसका अल्फा चैनल, चौथा होता है अल्फा चैनल। ये लाइट कर दिया मैंने, ये डार्क करूँगा तो ये डार्क होना शुरू हो गया। ओपेसिटी, धुंधलापन, कलर का अपना धुंधलापन, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हो रही है। इस तरीके से आप लगा सकते हो बॉर्डर्स। मैं ब्लैक लगाता हूँ इसको वापस। तो बॉक्स शेडो हो गया आपका। फॉन्ट लगाना हमने देख लिया, आइकन लगाना देख लिया। ये सेंटर में नहीं है सही तरह से, तो ये ऐसे आएगा भी नहीं जल्दी से, आपसे भी नहीं होना। तो मैं ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं कर रहा। जो आगे चल के मैं जो एडवांस चीज़ सिखाऊंगा ना, उसमें आपको टेंशन ही नहीं रहनी, वो जो आप लगा के बैठे थे, ठीक है। तो फ्लेक्सिस सीखेंगे हम, क्योंकि इस तरह सेंटर में करना फिर भी कुछ ईजी है, इस तरह सेंटर में करना बहुत मुश्किल होता है CSS में एडजस्टमेंट्स। पहले बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब फ्लेक्सिस आने से ये आसान हो गया। तो ये आपने, अच्छा इसमें अब क्या है, क्या चीज़ अभी भी कुछ कमी रह रही है, आपको लग रहा है कमी है? क्या कमी है? वेट थोड़ी सी कम हो जाए, चलिए ये खुद करी तो अब, ठीक है ना। अब आपने ये खुद एडजस्टमेंट करनी है चीज़ें। तो आपको इस तरह से मैं डिज़ाइन दूंगा, वो आपने अब बनाने हैं। तो आज की चीज़ में मेरा ख्याल है हमने ये चीज़ें सीखी हैं कि आइकन कैसे लगाया हमने, फ़ॉन्ट कैसे लगाई हमने, और ये मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग जो है YouTube पे डाल के आपको फिर लिंक सेंड कर दूंगा इसका, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो है ना समझ आएंगी, और ये आपने प्रैक्टिस से आएंगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं आएगी।
ये डिज़ाइन बनाने बैठ जाओगे आपसे एडजस्ट सेट ही नहीं होगा। ठीक है, चल कुछ सवाल?